हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 के आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 degree C at the rate of 5 degree C every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Temperature of the room in the beginning में क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा? 1 घंटे का अगर हम निकालेंगे तो वो 40 डिग्री सेल्सियस से जब कम हो रहा है तो माइनस में होगा, तो -1 मतलब 1 घंटे के लिए इंटू 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर हमें 10 आवर्स के लिए चाहिए टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। Question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? तो मोहन के 4 करेक्ट आंसर हैं, तो फॉर करेक्ट आंसर्स पे क्या मिल रहा है? 4 करेक्ट है और उसमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं? 5 मार्क्स अवॉर्ड हो रहे हैं करेक्ट आंसर पे। तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 आ गया। एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर पे कितने इनकरेक्ट है? 6 है। मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2। तो ये कितना हो जाएगा? -12। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ट्वेंटी प्लस -12, इसको सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 मार्क्स इसको मिले। In second part, Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. What is her score? तो for correct answer पे कितना मिल रहा है? 5 इंटू और 5 मार्क्स मिल रहे हैं, अवॉर्ड हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 25। एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स पे 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये कितना हो जाएगा? -10। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 25 प्लस -10, तो ये 25 प्लस -10 कितना हो जाएगा? 15 मार्क्स आए इसके। इन थर्ड पार्ट, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर? तो फॉर करेक्ट आंसर पर टू इंटू 5 इक्वल टू 10 हो गया। फॉर इनकरेक्ट आंसर पर कितने हैं इनकरेक्ट? 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -10 हो गया। और
क्वेश्चंस उसने 7 अटेम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस उसने नहीं अटेम्प्ट करे? 3 क्वेश्चंस नहीं करे हैं। उन्हें किस तरह से करेंगे? हम शो करेंगे 10 माइनस 2 प्लस 5। 2 मतलब करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो मतलब 7 क्वेश्चंस उसने करे हैं अटेम्प्ट, और कितने में से? 10 में से। तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं। तो उसके कितने मार्क्स होंगे जितने उसने अटेम्प्ट नहीं करे हैं? हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है? 0 मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? 10 प्लस माइनस 10 प्लस 0। तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 मार्क्स आए। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and sold 5000 bags of grey cement in a month, what is its profit or loss? तो इसमें हम सबसे पहले 1 सीमेंट बैग का हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ 1 वाइट सीमेंट बैग का क्या हुआ? ₹8। और लॉस क्या होगा? ऑफ 1 ग्रे सीमेंट बैग का -5। लॉस हो रहा है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? 3000 बैग्स का कह रहे हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट कितना हुआ? एट इंटू 3000 इक्वल टू 24,000। और लॉस क्या होगा? 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट का -5 इंटू 5000 कितना हो जाएगा? -25,000। तो इसमें माइनस के साथ 25,000 है एंड प्रॉफिट के साथ 24,000 है। तो ग्रेटर नंबर क्या हुआ? 25,000 जिसके साथ माइनस है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा। लॉस ज्यादा है तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? -25,000 प्लस 24,000 माइनस 1000 रुपीज का लॉस हुआ। In B part, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं हुआ और नंबर ऑफ ग्रे बैग्स जो सोल्ड हुए हैं तो 6400 बैग्स हैं, तो वाइट बैग्स जो होंगे वो कितने सेल हुए हैं? तो सेलिंग प्राइस ऑफ ग्रे बैग्स, वो तो लॉस में ही होता है, एट अ लॉस ऑफ ₹5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6400, तो ये ₹32,000 हो जाएगा।
फिर फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ऑफ वाइट बैग्स वो भी सेम हो जाएगा, ₹32,000। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो जो लॉस हुआ है उतना ही इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। तो रेट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वाइट बैग्स कितना होता है? एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड कितना हो जाएगा? 32,000 अपॉन 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 एंड 1000। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे? 4000। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बनाने हैं। अगर ए पार्ट में है -3 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करें जो हमें 27 मिल जाए। तो हम क्या करें, ये डिवाइड में चला जाएगा -3, तो हम 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9। बट यहाँ पे माइनस का साइन है और माइनस प्लस माइनस आना चाहिए आंसर, मगर यहाँ पे प्लस का है, तो इसका मतलब ये भी हम माइनस का कर दें। तो -3 की -9 से मल्टीप्लाई होगी तो हमें +27 मिलेगा। अब 5 के किससे मल्टीप्लाई करें जो हमें 35 मिल जाए? तो ऐसे तो हमें पता चल ही जाएगा कि 5 7 ज़ा 35 होता है। तो या फिर आप डिवाइड कर दो, तो 7 ज़ा 35 हो गया। मगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर हमें प्लस का मिलना चाहिए, बट हमें आंसर माइनस का मिल रहा है। इसका मतलब ये 5 तो हमारा माइनस का नहीं हो सकता, बट हमारा 7 माइनस का हो सकता है। तो 5 - 7 ज़ा -35 हो गया। सी पार्ट में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई -8 से करें जो हमें -56 मिल जाए? तो 8 कितने जार 56 होता है? 7 जार। तो 7 8 ज़ा 56 हो गया और प्लस माइनस माइनस लग गया, तो ये 7 आएगा इसका आंसर। डी पार्ट में किस नंबर की मल्टीप्लाई -12 से करें जो हमें 132 मिल जाए? तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, 1 ज़ा 12, 11 ज़ा 11, 12 ज़ा 132 होता है। बट प्लस माइनस माइनस आना चाहिए आंसर, मगर माइनस नहीं आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये भी माइनस का होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 132। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अपने डाउट्स भी उसमें बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में।